आज जो आपका है जुलाई 2026 का करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग जुलाई 2026 का जो है आपका पूरे कंप्लीट मंथ का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी आज की क्लास में आपका जुलाई 2026 जो है लगभग आपका एंड हो जाएगा और इसमें आपका लगभग 100 प्रश्न है। ठीक है, हम देखिए मंथली में आपको बहुत कम क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो लगभग आपका 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्लास आपका फास्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक वाइज तो ऐप पर होता ही है। ये आपका मंथली वाइज क्लास है और आपको हम जो है जनवरी से लेकर आपको जून तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जनवरी से लेकर जून तक आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आप ये क्लास नहीं देखें, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के पहला स्वर्ण पदक कौन दिलाया? बोलिए, जवाब देते जाइएगा। आप लोग जवाब देते जाइए। क्या होगा? मीराबाई चानू। कौन सा मेडल मिला जी? गोल्ड मेडल। कौन सा मिला है? गोल्ड मेडल। तो भारत को पहला पदक दिलाने वाली कौन है? तो मीराबाई चानू। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, और पूछे कितना किलोग्राम भार में? 48 किलोग्राम भार में। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, 48 किलोग्राम भार में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है? क्वेश्चन सेकंड क्या कर आपका? क्वेश्चन सेकंड कर आपका कि जुलाई 2026 में जुलाई 2026 में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया? अनुराग जैन को। तो अनुराग जैन जो है आपका नीति आयोग का क्या बने हैं? नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अभी कौन है जी? अशोक कुमार लिहारी। ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लिहारी। और अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वही क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक है, और बात करें नीति आयोग का, इसका स्थापना कब हुआ है? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना हुआ है आपका 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर जी? तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग को हटाकर क्या बना दिया है? आपका नीति आयोग। योजना आयोग को हटाकर क्या बना दिया? नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन, आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडेक्स में कर भारत किस स्थान पर है? ठीक है, किस पर है? 94। किस पर है? 94 पे। किस पर है? 94 पे है। प्रथम पूछे तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड। प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड। ठीक है, और भारत किस पर? 94 पर है। अगला, जुलाई 2026 में जारी हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कर रहा है भारत किस स्थान पर है? तो क्या होगा? 81वां स्थान पर। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 3-4 रिपोर्ट आया। जनवरी के अकॉर्डिंग पूछे, जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग पूछे तो क्या होगा? 80वां स्थान था। आपका पूछे फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार, बोलिए, तो 75 था। और अभी का रिपोर्ट आया जुलाई का, तो जुलाई में क्या है? 81वां स्थान है। 81वां स्थान है। आपको याद रखना है लेटेस्ट वाला आपको याद रखना है, लेटेस्ट। ठीक है, जनवरी में 80, फरवरी में 75, 75। ठीक है, और आपका जुलाई में 81 आया है। तो क्वेश्चन सीधे पूछे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो हम सबसे लेटेस्ट मारेंगे 81। प्रथम पर कौन है जी? प्रथम पर सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल निकायों और जलाशय में मत्स्य पालन करने के लिए मछुआरे को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू किया है? आपको बता चुके थे, जो समुद्री तट पर होगा क्या होगा आपका? आंध्र प्रदेश। कौन किया है? आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। यहाँ का सीएम कौन है जी? चंद्रबाबू नायडू यहाँ क्या है? यहाँ का सीएम है। अगला, जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा के बाद भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने जी? बोलिए, कौन बने? प्रहलाद जोशी। ये क्वेश्चन आपका हाईलाइट था, ये टॉपिक आपको हाईलाइट है, याद रखना। प्रहलाद जोशी जो है भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है,
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 12वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली 26 में शामिल हुआ है, ठीक है। इससे पहले ध्यान रखिए MS धोनी को 25 में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कब का हाल ही में खबरों में रहा माउंट ओपलस, क्या है? माउंट ओलंपस विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, या किस देश में स्थित है? क्या होगा? ग्रीस। कहाँ का है? ग्रीस। ये ग्रीस देश का क्या है? एक धरोहर स्थल है, जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला, जुलाई 2026 में किस देश ने समलैंगिक विवाह को पूरी तरह से जो है वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है? पहला है तो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। पहला तो है, इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? ताइवान। कौन है? ताइवान। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय लचीलापन सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? 38। क्या होगा? 38। अगला, जुलाई 2026 में किस भारतीय राजनीति देश का पहला AI संचालित साइबर सुरक्षा केंद्र लॉन्च किया है? साइबर सुरक्षा केंद्र लॉन्च किया है। इसका मिस्टेक होता है तेलंगाना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, तेलंगाना किया है। कौन किया है? तेलंगाना, ठीक है। इसमें पीछे क्लास में शायद आपको कुछ अर्थ क्या होगा? तेलंगाना होगा, तो ध्यान रखना क्या होगा? तेलंगाना। अगला, जुलाई 2026 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 26वें राष्ट्राध्यक्ष का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है? इसमें थोड़ा सा एरर है, तुर्कमेनिस्तान होगा। क्या इसका नाम है? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये होगा, तो आपका थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ भी। ऑप्शन क्या होता है? म आता ही है, तुर्कमेनिस्तान। हाँ, क्या होता है जी? रहने दीजिए, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा जुलाई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितना पहुंचा है? देखिए, जब भी विदेशी मुद्रा भंडार याद रखते हैं तो जरूर आप डेट ध्यान रखिए, जुलाई, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा ये आपको मंथ दिया ही रहेगा, किस मंथ के रिपोर्ट के अनुसार। तो जुलाई तक बात करें तो आपका टोटल जो है 682 बिलियन है। 682 बिलियन डॉलर, 682 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये आपका क्या है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। तो कर कितने डॉलर को पार पहुंच गया है? किसके पार पहुंच गया? तो 680 के पार होता है आपका 682, तो 682 भी आपका ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा? 680 होगा। करेक्ट याद रखना 682, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार। अगला, जुलाई 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य की बाहरी वातावरण को अध्ययन करने के लिए जो है प्रोब मिशन, सोलर प्रोब मिशन क्या किया है? लॉन्च किया है। ये क्या आपका कौन? नासा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाल ही में नासा द्वारा प्रक्षेपित सोलर प्रोब प्लस मिशन जो है किसका अध्ययन करेगा? तो नाम से सोलर मतलब सूर्य, सोलर मतलब सूर्य। तो सूर्य की बाहरी वातावरण का अध्ययन करने के लिए जो है नासा जो है सोलर प्रोब मिशन को क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। अगला है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? क्या होगा? जैनिक सिनर। क्या होगा? जैनिक सिनर। अगला है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा ना, तो ऑप्शन आप छांट लीजिएगा। यहाँ हरित हाइड्रोजन की बात कर रहा है, क्वेश्चन भी बात कर रहा है हरित हाइड्रोजन का, और ऑप्शन भी क्या दिया है? हरित हाइड्रोजन। तो हरित हाइड्रोजन उत्पादन को क्या करना है? दोगुना करना। अगला, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इसका भी आप सही कर लीजिएगा, एस्टोनिया। क्या होगा? एस्टोनिया, ठीक है। क्या होगा? एस्टोनिया, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन,
सेम क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में करा है, भारत किस स्थान पर था? तो भारत का याद रखिएगा 176, ठीक है, 176। आप सही कर लीजिएगा, 100 क्या हुआ 76, क्या होगा 176 होगा, क्या होगा 176 होगा, इसी को ध्यान रखिएगा। एक सौ छिहत्तर होगा। अगला अगला आपका है कि ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कह रहा है भारत का पहला स्वर्ण बता चुके हैं, क्या होगा मीराबाई चानू, मीराबाई मीराबाई चानू, ठीक है, ये आपको बता चुके हैं, गोल्ड मेडल जीती है। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा एथलीट्स स्पर्धा के अंतर्गत भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल, क्या कर रहा है ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ये कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पहला पदक कौन दिलाया है, पहला स्वर्ण पदक कौन दिलाया है, तो मीराबाई चानू। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल में पैरा एथलीट्स जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उसमें पहला पदक कौन दिलाया है, पहला स्वर्ण पदक कौन दिलाया, क्या होगा शर्मिला, शर्मिला धनकर, क्या होगा शर्मिला धनकर, नाम है शर्मिला, लेकिन गोल्ड मेडल जीती है, गोल्ड मेडल जीती है, क्या होगा शर्मिला धनकर, ठीक है। अगला है अगला है कि यूरोप के जंगलों में भीषण आग फैलने के कारण जो है हाल ही में किस देश द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। यह बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ना बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपका बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो कौन सा देश होगा जी, कौन सा देश होगा, ये आपका स्पेन, कौन सा देश है स्पेन है, जो जंगल में आग लगने के कारण से क्या किया है आपातकाल घोषित कर दिया है, इमरजेंसी क्या किया है लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया। अगला राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में एक क्वेश्चन रिपीट कर गया, क्या होगा शर्मिला धनकर। अगला 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने किसके निर्देशक को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है। देखिए आपको हम अलग से जो है 72वीं फिल्म फेयर अवार्ड करवा देंगे, ठीक है, 72वीं फिल्म फेयर अवार्ड आपको अलग से हम क्लास करवा देंगे, क्योंकि ये आपका नया जो है पुरस्कार आ चुका है, ठीक है, नया पुरस्कार आ चुका है। क्या होगा इसका, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी राजकुमार पेरियासामी, पेरियासामी, राजकुमार पेरियासामी, ठीक है। इसे जो है अमरन फिल्म के लिए, किसके लिए अमरन फिल्म का नाम क्या है अमरन, तो ध्यान रखिएगा अमरन फिल्म के लिए यह सम्मान मिला है, अमरन फिल्म के लिए जो है यह सम्मान मिला है, ठीक है। और ये किस भाषा का फिल्म है तमिल भाषा का, ये जो आपका तमिल भाषा का फिल्म है अमरन। इसी के डायरेक्टर के लिए जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किसे राजकुमार पेरियासामी। क्वेश्चन पूछेगा कि 72वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है राजकुमार पेरियासामी को किस फिल्म के लिए मिला है, क्या होगा बोलिए अमरन, क्या होगा अमरन, क्या होगा अमरन होगा। अगला क्वेश्चन 72वीं राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के दौरान किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का सम्मान दिया, बेस्ट फीचर फिल्म, क्या होगा आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370, इस पर जो मूवी बना है इसको मिला है बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आर्टिकल 370। अगला है उल्लास कार्यक्रम, ये क्वेश्चन पहले बना चुके हैं, उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, कौन होगा जी उत्तराखंड, क्या होगा उत्तराखंड। प्रथम राज्य कौन था मिजोरम, मिजोरम कौन है मिजोरम, ठीक है, पहला कौन है मिजोरम, और 6ठा राज्य कौन बना है उत्तराखंड। हाँ अगर देखिए सिक्किम 5वां है और पूर्वोत्तर भारत का पहला है। टाइम आउट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के मुताबिक भारत का सबसे कौन सा शहर सबसे खुशहाल है बताइए। हाँ जयपुर, जयपुर क्या है सबसे खुशहाल शहर है, भारत का सबसे अधिक खुशहाल शहर कौन सा है जयपुर। लेकिन पटना होना चाहिए, सीतामढ़ी होना चाहिए,
ना, ठीक है। जयपुर। अगला क्वेश्चन, टाइम आउट की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, हैप्पी सिटी इंडेक्स के अनुसार, विश्व का सबसे खुशहाल शहर, विश्व का सबसे खुशहाल शहर, इधर विश्व का सबसे खुशहाल शहर, बात ये कहाँ का है? ये यूके का है। क्या है? ये यूके का है, ठीक है। सबसे खुशहाल शहर कौन है? बात कहाँ के है? यूके का। भारत का पूछे तो जयपुर। अगला, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 में भारत का सबसे रहने योग्य शहर किसे माना है? हाँ, सबसे रहने योग्य शहर। हाँ, लेकिन इसका रिपोर्ट में नई दिल्ली आया, इस रिपोर्ट में नई दिल्ली दिया है। हालांकि नई दिल्ली में तो प्रदूषण बहुत ज्यादा है, कौन चाहेगा हम दिल्ली में रहें? हम रहे यहाँ पर, मन नहीं करता वहां रहे, ठीक है। लेकिन इस रिपोर्ट का नहीं कह सकते कुछ। अगला, देश का पहला शब्द संग्रहालय, देश का पहला शब्द संग्रहालय कहां पर स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है? अब देखो, कोई भी मंत्री है, यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। कहां किया? बोलिए बोलिए। देश का पहला शब्द संग्रहालय कहां होगा? कोलकाता। कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ कोलकाता बोले ना तो राज्य पूछे तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। अगला, फीफा वर्ल्ड कप 2030 किस देश में आयोजन होगा? देखो, मोरक्को, पुर्तगाल, फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप 2030 कहां होगा? ये तीनों देश में होगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2030, एक से अधिक क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक। इस बार का वर्ल्ड कप कहां हुआ? फीफा वर्ल्ड कप, बोलिए। मासिको, मासिको, अमेरिका और कनाडा। मासिको, अमेरिका, कनाडा में हुआ है। कब? 2026 में। विजेता कौन है? स्पेन। किसको हराकर? किसको? अर्जेंटीना को। हाँ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए संपन्न फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विजेता टीम कौन सी है? स्पेन है। कौन सी है? स्पेन है। उप विजेता कौन है? अर्जेंटीना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फीफा वर्ल्ड कप जिस तरह से हमारे लिए वर्ल्ड कप है इसी क्रिकेट का, उसी तरह से ये वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप। अगला, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिया गया है? गोल्डन बूट दिया गया है, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, किलियन एम्बाप्पे। क्या है? किलियन एम्बाप्पे। पढ़ लीजिए भाई साहब, किलियन याद रखिए, किलियन। क्या है? किलियन, ठीक है। कौन इतना याद रखिएगा? कहाँ का खिलाड़ी है? फ्रांस का। कहाँ खिलाड़ी है? बोलिए। ये आपका फ्रांस का खिलाड़ी है। अगला, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया है, किसे दिया जी? राउंड्री। किसे दिया है? राउंड्री। गोल्डन बॉल किसे दिया है? राउंड्री, ठीक है। गोल्डन बॉल किसे दिया है? राउंड्री। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल विश्व कप 2026 में टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्या करा? गोल्डन बॉल। दोबारा आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, राउंड्री रिपीट कर गया। अगला, जुलाई 2026 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने जी? क्या होगा? कौन होगा? कौन होगा? ऑप्शन ए, एंडी बर्नहैम। एंडी बर्नहैम। अगला, ये क्वेश्चन बना चुके हैं, सुनिए ना, ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं। क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा इसमें भी सुधार की जरूरत है, क्वेश्चन में सुधार की जरूरत है। क्या क्वेश्चन देखिए क्या करा? क्वेश्चन करा, ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेल में पदक तालिका के बारे में आपसे
पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप इसमें सुधार कीजिएगा। पहला क्या है कि भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं, जिसमें पुरुष खिलाड़ी ने महिलाओं की तुलना में अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। टोटल स्वर्ण पदक कितना जीते हैं? 13। कितना जीते हैं? 13। ठीक है, तो इसमें 13 में ध्यान रखिएगा, 13 में जो है महिला और पुरुष, महिला जीती है 8, पुरुष जीते हैं 5। ठीक है, ये आपका गलत है, उसमें सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। क्या है? टोटल गोल्ड कितना जीते हैं? 13। टोटल कितना गोल्ड जीते हैं? 13। हाँ, महिला ज्यादा जीते हैं। अब महिला हर जगह आगे है ना, महिला जो है आजकल हर जगह आगे है। किसी को किसी को भी मुंह बंद कर देती है। देखिए यहाँ मुंह बंद हो गया। तुमसे कुछ होगा तो देखो, तुमसे कुछ नहीं होगा, 8 गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, एक चीज और है ना, महिला या गर्ल्स जो भी हो, वो क्या करती है, बात को सीरियस ज्यादा लेती है। दिखाएंगे हम सीरियस नहीं लेते, लेकिन अंदर से वो सीरियस लेते हैं बात को। ठीक है, दिखाएगा हम नॉर्मल रहते हैं। तो 8 जो है महिला जीती है, 5 आपका पुरुष जीते हैं, तो टोटल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो पहला आपका गलत है। इस प्रतियोगिता में अंतिम पदक तालिका में जो है इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, जिससे कनाडा से दुगुनी, तो दुगुना नहीं था, हम देख चुके थे। कनाडा जो है इंग्लैंड से दुगुना पदक नहीं जीता, ये आपका गलत है। तालिका में जो है शीर्ष 5 देश में से केवल 2 ही देश ऐसा है जो 40 से अधिक सिल्वर जीते, ये आपका सही है। क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? केवल 3 होगा। तो केवल 3 होगा ना, तो क्या कीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, इसको क्या कीजिए, इसको आप हटा दीजिए और सी में लिख लीजिएगा केवल 3। थोड़ा सा ना हो जाते कभी कभी। क्या लिखेंगे बताइए? केवल 3। हे भगवान, सब मेरा मेहनत पानी चला गया। केवल 3। हाँ हाँ, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? केवल 3। यदि मिस्टेक होगा बता दीजिएगा मुझे, तो फिलहाल जो पता है इसके अकॉर्डिंग पता है। केवल 3 ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला, अब गलती से सही नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आपका अगला देखिए, करा। हाँ, केवल 3। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में कौन थे? मीराबाई चानू और लवलीना बुरगोहन। ऑप्शन ए होगा। ये भी स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन आने वाला सारा क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में छपने वाली प्रश्न है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में छपने वाली प्रश्न है, छपने वाले, सीधे छपेंगे, सीधे छपेंगे। जैसे हम लैंग्वेज दिए क्वेश्चन का, वैसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कर राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जो है भारत टोटल पदक जीते जो है, इसमें कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, कितने ब्रॉन्ज जीते हैं? तो आपको बता चुके हैं कि देखो बाबू, टोटल कितना 39 पदक जीते हैं, 39 पदक जीते हैं। और कौन सा स्थान पर रहा है? चौथा स्थान। कौन सा स्थान हासिल किया? चौथा स्थान। और 39 में कितने गोल्ड है? 13 गोल्ड है। कितने सिल्वर है? तो 17 सिल्वर है। कितने ब्रॉन्ज है? तो 9 ब्रॉन्ज है। 13 17 9, 13 17 9, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। अगला है जूडो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूडो में पहली बार जो है किसी भी राष्ट्रमंडल खेल में भारत कोई पदक जीता है। जूडो में भारत की पहली राष्ट्रमंडल खेल चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीता है कौन? अस्मिता डे। क्या होगा? अस्मिता डे। अगला, पुरुष की भाला फेंक में स्पर्धा में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। कौन सा जीते हैं? सिल्वर। अगला, पदक तालिका में जो है
भारत में मुक्केबाजी में कुल कितने पदक जीते हैं? बॉक्सिंग में बोलिए, इधर जवाब दीजिए। बॉक्सिंग में 10, बॉक्सिंग में 10, 7 आपका गोल्ड, 7 गोल्ड, 3 बोलिए सिल्वर और 0 ब्रॉन्ज। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक पदक किसमें जीते हैं? इसी बॉक्सिंग में जीते हैं। याद करने का तरीका भी बताए थे कि देखो लड़ाई करने में हम लोग आगे रहते हैं, बॉक्सिंग में क्या फाइट ही होता है, तो हम लोग सबसे आगे, सबसे अधिक पदक जीते किसमें? बॉक्सिंग में। अगला, दी गई पदक तालिका के अनुसार भारत ने किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? क्या होगा? मुक्केबाज। मुक्केबाज कितना जी? 7 गोल्ड, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर, 3 सिल्वर, टोटल 10 पदक जीते हैं। अगला, भारतीय मुक्केबाज के इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। और कितना गोल्ड है? एक सेकेंड, सॉरी, 10 पदक जीते हैं ना, टोटल 10 पदक जीते हैं। 7 क्या है? गोल्ड है और 3 क्या है? सिल्वर है। अभी बताए थे ना। अगला, राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह, हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? क्या हुआ? जैस्मिन लंबोरिया। भगवान, ये आप गलती करके ही मानेंगे। हाँ दिखाइए। समापन समारोह में ये थे आपका शुरू में, ये थे स्टार्टिंग में पीवी मीराबाई चानू के साथ, ये जो है स्टार्टिंग में थे, ओपनिंग में। ये है लास्ट। मानते हैं हम गलत, लेकिन इतने भी गलत नहीं है। क्या होगा? जैस्मिन लंबोरिया। अगला, ठीक है, हम कहाँ कुछ बोले हैं। अगला है, पैरा स्पोर्ट्स में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और कर कुल कितने पदक जीते हैं? कितने जीते थे? बोलिए बोलिए। गुस्सा आ जाता तुरंत। क्या होगा? 7 पदक जीते हैं। कितना? 7 जीते हैं। 3 क्या होगा? गोल्ड, 2 क्या होगा आपका? सिल्वर और 2 क्या होगा? ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल कितना? 7, टोटल 7, टोटल 7, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ये भी याद रखना है। 3 2 2, 3 2 2, सब पढ़े हुए हैं। अगला, तेजस्विन शंकर, तेजस्विन शंकर किस खेल स्पर्धा में भारत के लिए ऐतिहासिक पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है? डेकाथलॉन। क्या होगा? डेकाथलॉन। अगला, कौन सा? 45, 7, 3 2 2। आप याद कर लीजिए, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। ठीक है। अगला, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था जी? कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। अगला कब होगा? 2030 में। 2030 में कहाँ होगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद, भारत। अगला, जुलाई 2026 में भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर लैटनिंग, देखो एक सेकेंड, थोड़ा ये भी क्वेश्चन में एरर है। टाइगर ट्रम्प होता है भारत के बीच, भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है क्या होता है? टाइगर ट्रम्प होते हैं। ठीक है, ये क्या है? टाइगर लैटनिंग है, ये एरर है। ये भारत के बीच नहीं होता है, ये होता है आपका बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को हटाइए दीजिएगा, क्वेश्चन 48 को हटा दीजिएगा। क्वेश्चन 48 क्या करना है? हटा देना है। याद रखना, याद रख लीजिए, ये जो आपका सैन्य अभ्यास होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है। भारत के बीच क्या था? टाइगर ट्रम्प होते हैं भारत के बीच। ठीक है। अगला, जुलाई 2026 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को विधेयक को पारित किया है? कौन किया है?
जुलाई 2026 में कौन किया है? मध्य प्रदेश। और यूसीसी पारित करने वाला ये चौथा राज्य बना है, चौथा राज्य बना। पहला कौन है जी? उत्तराखंड, बोलिए। पहला उत्तराखंड, दूसरा 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 गुजरात, दूसरा गुजरात, तीसरा असम, तीसरा राज्य असम, चौथा, तीसरा हुआ असम, चौथा कौन हुआ? चौथा, चौथा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जुलाई 2026 में भारत सरकार ने किस प्रमुख योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के कौशल विकास के लिए एक नए पैकेज की घोषणा किया? ये नाम से क्लियर है, क्या होगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नाम से क्लियर है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ठीक है।